हेलो, नमस्कार किसान भाइयों एवं छात्रों। आज हम जिस फील्ड में खड़े हैं वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती बड़े पैमाने पे की गई है। कम से कम यह पूरा फील्ड इस समय 4 से 5 एकड़ के आसपास में यह फील्ड में स्ट्रॉबेरी की इन्होंने खेती किया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए आपके प्लांट के सामने ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं सब स्ट्रॉबेरी के प्लांट हैं, लंबे लंबे। स्ट्रॉबेरी की खेती सबसे पहले अपने देश में नहीं होती थी और यह विदेशों से खेती इसकी होती थी। यह सबसे पहले स्ट्रॉबेरी खेती विदेशों में चाइना में शुरू की गई। चाइना की एक क्रॉप है और फिर अपने देश में आई 1960 के आसपास। 1960 में यह स्ट्रॉबेरी की खेती अपने देश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में इसी खेती की जाने लगी। धीरे धीरे यह खेती का प्रचार बढ़ता गया और पूरे देश में अब भी खेती की जाती है। बट इस समय भी अभी भारत स्ट्रॉबेरी की खेती में 0% ही चल रहा है। सबसे पहले हमें देखते हैं कि स्ट्रॉबेरी के लिए जो सॉइल होती है वो कौन सी होती है। देखिए जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सैंडी सॉइल में खेती बड़े पैमाने पर करते हैं और उससे लाभ भी होता है। और उसके बाद इसकी जुताई करने के बाद इसकी मल्चिंग की जाती है। मल्चिंग करने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये पॉलीथीन है। पॉलीथीन 50 माइक्रोन मिली माइक्रोन की ब्लैक पॉलीथीन से इन्होंने मल्चिंग किया हुआ है। और यहाँ से यहाँ की दूरी जो मल्चिंग की पूरी दूरी होती है 110 से 115 सेंटीमीटर रखते हैं मल्चिंग की चौड़ाई। और ऊंचाई जो होती है 25 से सेंटीमीटर तक एबव इसकी ऊंचाई रखते हैं। और प्लांट से प्लांट की जो दूरी होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी होती है, तभी इसकी बुआई की जाती है। इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ जैसे कैमराडॉन है, चार्ली है, क्यूट है, बहुत सारी इसकी वैरायटियाँ जो होती हैं। कम से कम अभी तक 600 वैरायटियों की खोज की गई है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ के अपने देश में लोग खेती करते हैं। ये देखिए जो खेती किए हैं, एक क्यूट चार्ली की खेती किए हैं इन्होंने। कैमराडॉन की भी कुछ कुछ वैरायटियाँ लगा रखी हैं जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन देती हैं। अब हम इसकी खेती जब करते हैं तो इसमें यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है, एक मल्चिंग से दूसरे मल्चिंग की जो प्लांट की दूरी होती है वो कम से कम 75 सेंटीमीटर के बीच में 2 मल्चिंग की जाती है। क्या क्या इसे प्रोडक्शन देखिए जो मल्चिंग का आप यहाँ देख रहे होंगे एक लगा हुआ है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो साइज होती है, इसका वेट होता है, यह 4 से 5 ग्राम से लेकर 18 ग्राम तक होता है। बट इस समय जो एक क्रॉप लगा है ये कम से कम हमारे ख्याल से 10 ग्राम का या 8 ग्राम का प्लांट होगा। ये देखिए एक प्रकार का प्रोपेगेटेड फसल है। यह रनर के द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाता है। ये प्रोपेगेटेड फसल, इसमें देखिए रनर लगे हुए हैं। रनर जो होते हैं ये अगले साल बुआई के लिए काम आते हैं। और इसकी क्रॉप अधिकतर जो सोइंग टाइम है या ट्रांसप्लांटिंग टाइम 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, क्योंकि ये ठंडे टेम्परेचर की क्रॉप है। और यह 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पे इसकी खेती की जाती है। जो सॉइल पीएच होता है इसका 5 से लेकर 6.5 के बीच में सॉइल पीएच होना चाहिए, तभी इसकी खेती हम कर सकते हैं। अगर हम खेती करते हैं तो इसका बहुत बड़ा हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि इस समय भी भारतवर्ष में स्ट्रॉबेरी की खेती 0% ही लोग करते हैं। बहुत कम लोग इसकी खेती करते हैं। इसे जो इसका प्रोडक्शन होता है उसे बहुत सारे स्टोर करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे मिल्क शेक बनाया जाता है, टाफियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारे ब्यूटी पार्लर के सामान जो से करने के लिए ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। खाने के लिए भी इसे बहुत सारी टाफियाँ बच्चों को बनाई जाती हैं, मिल्क शेक तैयार किया जाता है। इस तरह इसकी बहुत सारी खेती स्ट्रॉबेरी करते हैं। देखिए पैकेजिंग करते हैं स्ट्रॉबेरी का। देखिए क्रॉप आप कैसे हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब यह क्रॉप 50 से 75% रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए, 50 से 75% जब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तब इसकी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग करने के बाद आप इसको पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के लिए जैसे देखिए एक यहाँ पे इन्होंने पैकेजिंग बॉक्स रखा हुआ है। इस पैकेजिंग बॉक्स में 12 से 15 तक आपके प्लांट जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्रूट आ सकते हैं। इसके बीच में रख कर इसको पैकिंग कर देते हैं। ऐसे इस फ्रूट तोड़ते हैं। इस पैकेज में 12 से 15 फ्रूट्स आ सकते हैं। उसके बाद पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद इसको मार्केट में भेज दिया जाता है। इस समय जो मार्केट का वैल्यू चल रहा है 300 के आसपास में चल रहा है। 300 रुपये पर केजी के हिसाब से इसमें मार्केट वैल्यू चल रहा है और बड़े पैमाने पे इसकी डिमांड भी की जाती है। इसलिए बहुत सारे किसान इस समय स्ट्रॉबेरी खेती करने की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है और लोग
प्रयास भी कर रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती की जाए, क्योंकि कुछ थोड़ा सा अलग किया जाए। इसमें देखिए इंसेक्ट जो लगते हैं, इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए इन्होंने जो एक येलो पैड बना रखा है, इसमें जितने भी इंसेक्ट होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के बाद इसमें चिपक जाते हैं। और दूसरा एक इंसेक्ट लगता है जिसको कटवर्म कहते हैं। यह जो कटवर्म होता है यह प्लांट को जगह जगह काट देता है और इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस कीटों को आकर्षित करने के लिए इन्होंने जो येलो टैग बना रखा है, इसमें बहुत सारे कीट आकर्षित होते हैं और जाके इसमें सट जाते हैं। और जो चिड़ियाँ होती हैं, पंछी होते हैं, उनको भगाने के लिए इन्होंने इसको लगा रखा है। इससे क्या होता है कि दूर से लाइट फ्लैक्चुएट करती है और हमारे तरफ से चिड़िया बाहर भागती हैं। जब हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो देखिए इसकी जो रूट होती है, अधिकतर रूट 15 सेंटीमीटर के अंदर तक जाती है। सवाल में जो इसकी रूट होती है 15 सेंटीमीटर तक जाती है। और यह प्रोडक्शन एक प्लांट में कम से कम 200 ग्राम और अधिक से अधिक 500 ग्राम एक प्लांट में ये प्रोडक्शन देता है। यह हर तीसरे दिन इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। आप यहाँ पे देखिए फ्रूट्स लगा हुआ, फ्रूट्स देख रहे हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स लगे हैं, फ्लावर लगे हैं। इस तरह हर प्लांट में फ्रूट्स फ्लावर लगे रहते हैं। हर तीसरे दिन इसकी हार्वेस्टिंग करते चले जाते हैं और मार्केट में लोग भेजते चले जाते हैं। इसलिए यह एक प्रकार का ट्रांसप्लांटिंग प्लांट है। ये रनर के द्वारा इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसलिए इसको हम प्रोपेगेटेड प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि सीड के द्वारा जर्मिनेट नहीं होता बल्कि प्रोपेगेटेड प्लांट है। इसका रनर ही लगाते हैं और रनर को 15 से 20 अक्टूबर के बीच में इसको लगा देते हैं। इसलिए ये एक प्रकार का जाड़े वाली क्रॉप हम कह सकते हैं, ठंडी सीजन में इसकी प्रोडक्शन की जाती है। इसमें रोग अधिकतर लगता है। देखिए दो लगते हैं। एक डिजीज लगता है जिसको हम कहते हैं वर्टिसिलियम विल्ट, यह विल्ट का प्रकोप इसमें ज़्यादा होता है। और दूसरा होता है लीफ स्पॉट। दो ही डिजीज इसमें लगते हैं और दो ही इंसेक्ट भी इसमें लगते हैं। कटवर्म लगता है जो बड़े पैमाने पर काट देता है फसल को, और डिजीज भी दो लगते हैं, वर्टिसिलियम विल्ट और लीफ स्पॉट। बट देखिए इस समय इनके जो क्रॉप है, क्रॉप में डिजीज परसेंटेज बहुत नहीं दिखाई दे रहा है। बट इस क्रॉप के बगल में देखिए आपको विल्ट कुछ इन्फेक्शन दिखाई दे रहे हैं या कुछ लीफ स्पॉट भी 1-2 दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए इन्होंने हेक्साकोनाजोल का स्प्रे किया हुआ है। 0.5 ml पर लीटर डालकर आप हेक्साकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं और ये डिजीज को कंट्रोल कर सकता है। या फिर विल्ट का होता है तो क्लोरोपाइरीफास या फ्यूमिगेशन के द्वारा विल्ट का इन्फेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी फील्ड में न्यूमेटोड का इन्फेक्शन है तो फ्यूमिगेशन के द्वारा किया जा सकता है। बहुत सारे कंट्रोल करके हम ज़्यादा फायदा ले सकते हैं इस खेती को, क्योंकि अब खेती जो कल्टीवेशन इस समय किया जाता है थोड़ा सा अलग हट के आप करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जब से स्ट्रॉबेरी खेती यहाँ पे हो रहा है, बनारस का एरिया हुआ है और इन्होंने खेती लगातार कई सालों से कर रहे हैं, इनको प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इनका रुझान खेती की तरफ ज़्यादा है। सो माय वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।